गुड मॉर्निंग। आज हम सब पढ़ने वाले हैं 3D का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज कहिए प्लेन के बारे में प्राय आप लोग ऐसे 7 से भी पढ़ते आए हैं। प्लेन क्या है, समतल इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन जनरली ये ऑनर्स में पढ़ाई होता है। इसके टोटली थ्योरम, इस पे आधारित क्वेश्चन, ये सब ऑनर्स में हम लोग पढ़ते हैं। प्लेन हुआ क्या? प्लेन एक सरफेस है। कैसा सरफेस? जिनमें किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ने पर जो लाइन होती है वो लाइन भी उसी सरफेस में हो तो वो सरफेस प्लेन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यह एक सरफेस लिए हम, इस सरफेस में कहीं भी दो पॉइंट लीजिए, दो पॉइंट लिए, इसको मिलाए तो ये लाइन कहाँ आया? उसी सरफेस में। इस सरफेस प्लेन कहेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कोई सरफेस हमारा ये है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे कहीं दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको मिलाए, मिलाने पे ये जो लाइन देख रहे हैं ये कहाँ है? सरफेस से बाहर आ गया, तो ये आपका प्लेन नहीं है, ये हमारा प्लेन है। तो प्लेन का डिफिनेशन यहाँ लिखे हैं, ए सरफेस इज सेड टू बी प्लेन when a line joining two point in given surface is also that surface। वो सरफेस प्लेन कहलाते हैं जब एक लाइन जो जुड़ा हुआ है दो पॉइंट से, वो दोनों पॉइंट कहाँ होना चाहिए? उस सरफेस में होना चाहिए। तो जोड़ने वाली जो लाइन है दोनों पॉइंट की, वो भी अगर उसी सरफेस में आ जाए तो वो सरफेस क्या होता है? प्लेन होते हैं। जैसे ये आपका प्लेन हुआ, ये हमारा प्लेन नहीं है। को कह रहा है प्रूव करने के लिए कि जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं 3 वेरिएबल का, वो रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को। या कहेंगे प्रूव करिए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। देखिए हमने क्या क्या मान लिया, s + by + cz + d = 0। यह क्या है? जनरल इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स s y z का। अब क्या करते हैं इसमें, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 किसका इक्वेशन है? यह एक सरफेस का इक्वेशन है, ये हम एज्यूम कर लिए हैं। यह एक सरफेस का इक्वेशन है। अब दो पॉइंट हम लेते हैं इस सरफेस पे, और उस दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन बनेगा वो हमको दिखाना है कि वो लाइन भी उसी सरफेस में हो। हम क्या किए, मान लिए लेटर एक पॉइंट लेते हैं, S1 Y1 Z1 एंड B दूसरी पॉइंट है, ये S2 Y2 Z2 B एनी टू पॉइंट। कहाँ पे ये पॉइंट है? एनी टू पॉइंट कहाँ पे? तो ये दो पॉइंट हैं इन द सरफेस whose equation is 1। ये दो पॉइंट हैं उन सरफेस पे जिसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन 1 है। अब क्या करते हैं, तो ये दोनों पॉइंट अगर उस सरफेस पे हैं तो दोनों पॉइंट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। हैंस पॉइंट A एंड B बोथ आर satisfy the equation 1। दोनों इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 1 में अब क्या किए, दोनों पॉइंट को रखे, तो दोनों इक्वेशन 1 में रखे तो हमको मिल गया ये कितना? एक आया S1 + B Y1 + C Z1 + D = 0, इक्वेशन 2 मिला। और एक आया AS2 + BY2 + CZ2 + D = 0, ये पॉइंट B के कारण और ये पॉइंट A के कारण, दो इक्वेशन मिला। हम क्या करते हैं अब इसमें, नाउ इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 जो है ये 2 और 3 दो इक्वेशन मिला हमको। हम क्या किए, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किए m2 से,
और इसको ऐड कर दिए इक्वेशन 3 में m1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। हाँ, अब इक्वेशन 2 में m2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 में m1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो ये आ गया हमें मल्टीप्लाई करने पे। देखिए बड़ा सिंपल है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है। हम क्या किए, 2 में m2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया a m2s1 प्लस b m2y1 प्लस c m2z1 प्लस d m2 बराबर 0 ये। और इक्वेशन 3 में m1 से, तो a m1 ये s2 प्लस b m1y2 प्लस c m1z2 प्लस d n ये m1 बराबर 0 ये आया। दोनों का कह रहे हैं क्या, ऐड करने के लिए। दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो ए दोनों में कॉमन है, ले लिए तो आया ये आपको कितना, तो m2s1 प्लस m1s2 ये। b दोनों में कॉमन लिए तो ये m2y1 प्लस m1y2 और यहाँ c कॉमन लिए तो आ गया m2z1 प्लस m1z2 और d कॉमन लिए तो आया m2 प्लस m1 बराबर 0 ये। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें दोनों ओर m1 m2 से माने m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो इक्वेशन मिला है इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m2 प्लस m1 डिवाइड किए इसमें सभी टर्म में करना है। ये आ गया a m2s1 प्लस m1s2 बाय m2 प्लस m1 ये प्लस b इसमें आ गया ये m2y1 प्लस m1y2 बाय m2 प्लस m1 ये। ऐसे c तीसरा टर्म में आ गया आपका m2z1 प्लस m1z2 बाय m2 प्लस m1 और d वाले टर्म में ये कट ही गया तो प्लस d बराबर 0 यह आया एक इक्वेशन काटने पे। ये जो मिला हम कहेंगे ये शो करता है, ये जो इक्वेशन मिला हमको डिवाइड करने पे ये शो करता है, दिस शो के डैश यह शो करता है जब हम डिवाइड किए तो ये जो कंडीशन मिला ये शो करता है कि ये जो पॉइंट है एक पॉइंट वो इस लाइन पे है, यानी कि ये शो कर रहा है दिस शो दैट द पॉइंट जो मिला है आपका कौन पॉइंट, एक पॉइंट ये m2s1 प्लस m1s2 बाय m2 प्लस m1 ये m2y1 प्लस m1y2 बाय m2 प्लस m1 m2z1 प्लस m1z2 बाय m2 प्लस m1 ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ है, सरफेस 1 पे है, ये लाई ऑन। ये शो करता है कि ये जो पॉइंट हमको मिला है इक्वेशन जो भी निकला है हमको ये कि ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट लाई ऑन द गिव इक्वेशन 1। यह इक्वेशन 1 पे हैं, ये हमको शो कर रहा है। तो इक्वेशन 1 पे है तो हम कहेंगे कि एक लाइन जो ए और बी को जोड़ा गया है, thus a line joining the point A
एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट ये है एंड बी का कोऑर्डिनेट आपका ये है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है वो कहाँ है, इज ऑल्सो लाई ऑन गिवन सरफेस, ये उसी सरफेस पे है, ये हमको शो कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है वो उसी सरफेस पे है। तो हैंस कहेंगे, हैंस सरफेस वन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन। डिफिनीशन यही कहता है प्लेन का कि वैसा सरफेस जिस पे दो पॉइंट लेंगे और दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन भी अगर उसी सरफेस में आ गया तो वो प्लेन है। तो यानी कि हमको मिला ये कि एक सरफेस लिए जिस पे दो पॉइंट को रखे, दोनों पॉइंट में से एक नया दोनों पॉइंट को जब उस सरफेस में रखेंगे तो दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, उन दोनों को सॉल्व करने पे, 2 और 3 को सॉल्व करने पे जो कंडीशन मिला वो कंडीशन कहता है कि ये जो पॉइंट है वो इक्वेशन 1 पे है। तो मीन्स आप कहिएगा कि दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है वो लाइन भी कहाँ है, उसी सरफेस पे है। तो हैंस सरफेस 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है ये लेकर आएंगे हम। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।